नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर आशा स्टडी पॉइंट पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की हमारी श्रृंखला में आज का हमारा यूनिट है कथन एवं पूर्ण धारणा। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि कथन क्या होता है और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो समझें। इसके पहले भी मैं कई चैप्टरों में कथन के बारे में चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि लास्ट के जो भी हमारे लॉजिकल रीजनिंग है वो सभी कथन तो कॉमन होता है सब जगह। अब इसके बाद इसमें आपके पॉइंट बदलते रहते हैं, कहीं पे आपका कंक्लूजन है, कहीं पे आपका जंक्शन है, कहीं पे आपका जो भी चीजें हैं उनको हम देखते हैं। तो आज के यूनिट में पहले हम बात करते हैं कथन क्या होता है। तो सिंपल भाषा में दोस्तों हम बात करें कथन या स्टेटमेंट, किसी भी विषय की दी गई संपूर्ण जानकारी या जानकारी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करें पूर्ण धारणा के बारे में, तो आप सबको पता है पूर्ण धारणा मतलब किसी के बारे में आपने जो विचार रखे हो या आप उसके बारे में सोच सकते हो, उसको हम पूर्ण धारणा कहते हैं। अब हम अच्छी लैंग्वेज, अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित किसी कथन में सन्निहित जो तत्व होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण धारणाएं या अजम्पशन बोलते हैं। तो दोस्तों आपने समझा क्या चीजें, किसी भी कथन में दी गई जानकारी जो अप्रत्यक्ष रूप से यानी जो हमें दिखाई ना दे, परिकल्पित हो यानी जिसपे हम कल्पना कर सकें, इस तरीके से जो हम अनुमान लगाते हैं या इस तरीके से हम उस तत्व तक जो अपनी कल्पना कर पाते हैं उसी को हम कहते हैं पूर्ण धारणाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट होने वाला दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक से एक आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमें क्या पूरी तरीके अपने तर्क शक्ति यानी हम कह सकते हैं पूरा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चनों पे हमें वर्क करना होगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सकारात्मक रूप से होती हैं और कुछ चीजें हमारी नकारात्मक रूप से होती हैं। तो अगर इन चीजों का वहां पे यानी इन तत्वों के बारे में कोई उल्लेख मिल जाता है या लिखा हुआ दिख जाता है तो हम उसको कंफर्म कर देंगे कि ये धारणाएं हमारी सार्थक है या सत्य है, या फिर हमारी ये धारणा नकारात्मक है यानी ये हमारी असत्य है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इन बिंदुओं को ध्यान देते हैं। अगर आप चाहो तो इनको नोट डाउन करें, क्योंकि चैप्टर की महत्वपूर्ण भूमिका इसी में छिपी हुई है। इसके बाद तो फिर प्रश्नों पे हम सब देखेंगे कि क्या हम उसमें कल्पना कर सकते हैं और सही निष्कर्षों तक पहुंचेंगे। पहला पॉइंट सकारात्मक देखते हैं। यदि किसी भी स्टेटमेंट में यानी हमारे पास कहा गया कथन जिससे संबंधित पूर्ण धारणाएं हो, जिसमें सुधार, सलाह, परामर्श, लाभ, प्रभाव और परिणाम को दर्शाता हो, तो ऐसे हमारे जो भी आपका जंक्शन होंगे, पूर्ण धारणाएं होंगी, वो सत्य ही होंगी। अब दोस्तों समझ पा रहे होंगे आप सब, सुधार मतलब किसी चीज में परिवर्तन, सलाह मतलब किसी के द्वारा दिया गया एडवाइस, परामर्श मतलब भी वही चीज हो गया। सलाह और परामर्श दोनों ही चीजें लगभग सेम होती हैं। सलाह कोई भी दे सकता है, परामर्श स्पेशल जो होता है यानी स्पेशलिस्ट उस चीज का वो देता है। तो इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। जैसे हम समझे, डॉक्टर हमें क्या करता है, सलाह देता है मेडिसिन को इस तरीके से लीजिए, ये चीजों का ध्यान दीजिए, तो आपके ऊपर ये कारगर हो जाएंगी। या किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, अपने जीवन के लिए, भविष्य के लिए कोई चीजें डिस्कस करते हैं, तो वो भाव आपका निकल के आएगा सेंटेंस में यानी वहां स्टेटमेंट में समझ में आएगा। तो दोस्तों ऐसा अगर होगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, उसको सार्थक मानेंगे यानी सत्य होगा। अब इसी से रिलेटेड पूर्ण धारणा में, पूर्ण धारणा तथा कथन एक दूसरे के सार्थक होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम सब आज कठिन मेहनत कर रहे हैं तो कल भविष्य हमारा क्या होगा, सार्थक यानी उज्जवल होगा। कहा जाता है कि आप अगर लगातार अनवरत प्रयास करते हैं तो सफलता निश्चित है। तो दोनों चीजें सार्थक हो गई, यानी कठिन परिश्रम सफलता को निश्चित करती है। अब इसके बाद हम बात करें संभवता, सकना, सामान्यता जैसे शब्द जहां पे होते हैं वो हमारी क्या होंगी, पूर्ण धारणाएं, अजम्पशन हमारे मान्य होंगे। क्योंकि आज हम मेहनत करेंगे तो हम परिणाम का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सब आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में अपनी सीट निश्चित करेंगे। तो सकना हो गया ना, वहां पे कंफर्म नहीं कर सकते, नहीं 100% मैं पास ही हो जाऊंगा। हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, एडमिट कार्ड नहीं आया, हो सकता है आपने सब कुछ किया था, एग्जाम पे सही समय से नहीं पहुंच पाए। तो सकना चीज जहाँ पे संभावना है इस तरीके की अगर कोई भी चीज आती है तो वो आपकी सत्य होंगी। अब इसके बाद बात करें सरकारी निर्देश है, आदेश है, जनहित में मान्य होगा, यानी सरकार का कोई निर्देश है, आदेश है जो जनता के हित में है या उनके आशा से संबंधित है वो मान्य होगा। जैसे
आप सभी को पता है कि इस दौर में हम सभी घर में बंद कर दिए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार के नियमों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी सोचा या समझा, लॉकडाउन की स्थितियां बनी हमको बचाने के लिए, तो चाहे हम कुछ भी करें हमें उनके नियमों को मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से जनहित में था तो सभी लोगों को मानना पड़ा। अब दोस्तों हम बात करें विज्ञापन से संबंधित अगर कोई भी धारणाएं हैं तो मान्य होगी। जैसे अगर एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाएगा किसी भी चीज को, उसको बताया नहीं जाएगा, तो वो आपको सही चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी या उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो जैसे आपने देखा होगा साबुन का, डिटर्जेंट का या फिर क्रीम का, फेयर एंड लवली लगाइए या ऑटोबर रिया क्रीम लगाइए और इतने दिनों में गोरापन पाइए, इस तरीके से। या फिर हम आपकी सफलता निश्चित करते हैं, आप हमारी टीम के साथ प्रयास करिए। इस तरीके से बहुत से एडवर्टीजमेंट के टैग होते हैं या विज्ञापन होते हैं। तो इस तरीके की चीजों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपके जितने भी मैंने बिंदु बताए हैं, ये दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा या इसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जब ये प्रश्न आपका यहाँ पे बनेगा स्टेटमेंट, तो उससे रिलेटेड आपका एजम्पशन यानी पूर्व धारणा जो भी बनेंगी, उनमें हमें इनको याद रखना है कि ये सब चीजें अगर आ जाती तो वो हमारा क्या होगी, सार्थक होगा, यानी हमारा वहां पे आंसर सत्य होगा। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव देखते हैं क्या क्या हो सकता है, जिसको देखकर हम वहां पे इस आंसर को गलत मानेंगे या अमान्य करेंगे। पूर्ण धारणा कथन के आधार पर निकाला गया तो मान्य नहीं होगा। यानी अगर हमारे कथन में ही कहा गया हमें पढ़ना चाहिए, तो आप बोले क्यों पढ़ना चाहिए, क्या जरूरत है, तो भाई इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। यानी यहाँ पे हम कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या अजम्पशन नहीं निकाल सकते हैं जिसमें कोई सार्थकता दिखे। तो पहला पॉइंट हमारा पूर्ण धारणा कथन के आधार पर निकाला गया होगा तो मान्य नहीं होगा। पुनरावृत्ति मान्य नहीं होगी, यानी जो कथन में कहा गया वही आपका अजम्पशन में यानी पूर्ण धारणा में कहा तो मान्य नहीं होगा। प्रत्येक, सभी, क्या, क्यों, इसलिए जैसे शब्दों का प्रयोग अगर किया जाता है तो वो सारे नकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। भूतकाल से संबंधित, भविष्य काल से संबंधित बातें अगर है तो वो मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों ये सब सारे जो आपके इस चैप्टर की महत्वपूर्ण भूमिका थी आपने अभी समझा। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं तो ये सारी चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जैसे प्रश्नों को देखिए प्रश्न आपके यहाँ पे किसी भी विषय वस्तु से संबंधित हो सकते हैं, वो करंट से रिलेटेड हो सकते हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं पूरी तरीके जीएस पे बेस्ड ही प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होगा कि उस कथन को बहुत अच्छे से समझना होगा और उसमें कल्पनाएं करनी होंगी, यानी उसमें पूर्ण धारणाएं स्थापित करनी होंगी कि क्या क्या चीजें सत्य हो सकती हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं आप सभी को, यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका यही होता है, अजम्पशन फर्स्ट, अजम्पशन टू, यानी पूर्ण धारणा पहली, पूर्ण धारणा दूसरी या ज्यादा भी हो सकती है। तो उसमें देगा केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है। तो इस तरीके से कोई ना कोई आपका विकल्प होता है जिसको हम सब क्या करेंगे, देखते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। जैसे प्रश्न कहा गया कथन में, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती, यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। दोस्तों बात तो बिल्कुल सही है कथन की कि आप सभी को पता है कि किसानों को बारिश से बहुत बड़ी उम्मीदें रहती है। तो कहीं ना कहीं हम अब कथन को समझ पा रहे हैं। अब इससे होने वाली पूर्ण धारणाएं हमारे पास क्या है उसको देखना जरूरी होता है। उसका रीजन ये होता है कि धारणाएं हम अगर बनाएंगे तो एक कथन में बहुत सारी धारणाएं बना सकते हैं, लेकिन अब दिए गए विकल्पों में से उस धारणा का चुनाव करना है जो हमारी सार्थकता को दिखाए यानी मान्य हो। कहा गया पहली धारणा क्या है आपकी, समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है। समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है।
दूसरा पॉइंट कहा गया आपका सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। ठीक है, सामान्यतः अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े सेंटेंस होंगे तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखनी होगी और स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से एक बार में समझना होगा। देखिए हमने आपसे क्या कहा था कि जहां पे सार्थकता का भाव वहां पे होगा, जहां पे सामान्यता जैसा प्रयोग शब्द किया जाएगा, सकना जैसा शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। अब निष्कर्षों पे आते हैं। समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है। तो दोस्तों देखिए ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे कहा गया यदि पूरे महीने बारिश नहीं होती तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे। इससे थोड़ा सा हटके हमारे पास अजम्पशन दिया है, समय से बारिश होना खेती के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, खेती के लिए हमें समय से बारिश होना, अच्छी बीजों का होना, अच्छी कार्यशैली का होना, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना, उत्तम किस्म की चीजों का वहां पे प्रयोग होना, ये सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सत्य है, यानी पहला आपका जंक्शन पूर्ण धारणा है सत्य। दूसरा देखते हैं, देखिए सामान्यता आ गया तो इसका मतलब ये तो सत्य होना ही होना है। फिर भी आगे देखते हैं सामान्यता अधिकतर किसान बारिश पर निर्भर होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। यहाँ पे कहा भी गया है तो अधिकतर किसान संकट में पड़ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, अधिकतर किसान बारिश के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो भी विकल्प होगा वो दोनों ही सत्य होगा। तो जिस ऑप्शन पे आपका दिया हो, अधिकतर सी पर दिया होगा तो सी आप टिक कर देंगे। अब दूसरा प्रश्न और लेकर देखते हैं। देखिए इन सब चैप्टरों में मैं बार बार आप सबसे कहूंगा ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए और प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो चैनल को आप कमेंट करिए या चैनल पर किसी तरीके से शेयर करिए। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा हमारा कहा गया मुंबई से औरंगाबाद जल्दी पहुंचने के लिए विमान से जाइए। गुड क्वेश्चन, अच्छा है, आप सभी को पता है इस समय किसी भी तरीके से कोई भी कहीं से आ जाए, चाहे वो विमान मिल जाए, चाहे ट्रेन मिल जाए, चाहे बस मिल जाए, सभी परेशान है। आइए देखते हैं, मुंबई से औरंगाबाद जल्दी पहुंचने के लिए विमान से जाइए, ऐसा कथन में कहा गया। बंबई से औरंगाबाद जल्दी पहुंचने के लिए विमान से जाइए। ठीक है भाई, किसी को आवश्यकता होगी, उसको जल्दी पहुंचना है तो किसी ने किसी से बात करी होगी या परामर्श किया होगा या सलाह लिया होगा, तो उसने वहां पे बताया होगा भाई आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए विमान सेवा का आप क्या करिए, लाभ उठाइए। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारे पास पूर्ण धारणा में क्या निकल गया, पूर्ण धारणाओं में हम अगर कल्पना करें तो पहली बात तो ये हमारी निकली कि मुंबई से औरंगाबाद के लिए विमान सेवा है। दूसरी बात हमारे पास क्या निकली, जल्दी जाने के लिए विमान का साधन, तो इसका मतलब अन्य साधन भी हैं जो हमको पहुंचाएंगे लेकिन विमान से देर में पहुंचाएंगे। अब धारणाएं देखते हैं हमारे इसमें क्या दिया। पहला कहा गया है बंबई और औरंगाबाद विमान सेवा से जुड़े। देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे और हमारा कंक्लूजन भी, यानी हम कह सकते हैं जंक्शन भी हमारा वही निकल के आया, बंबई से औरंगाबाद विमान से जुड़े हैं, तो दोस्तों 100% सत्य है। अब दूसरा देखते हैं क्या कहा गया, मुंबई से औरंगाबाद जाने के लिए कोई साधन और कोई साधन नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं, अभी हमने चर्चा किया कि ऐसा नहीं हो सकता, बंबई से औरंगाबाद जाने के लिए और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है। तो दोस्तों देखिए लिखने से ज्यादा आप सुनने पर ध्यान दीजिए। उसका रीजन होता है कि इतना लंबा लंबा सेंटेंस है, जल्दबाजी में लिखना रहता है, तो आप ध्यान से सुने और उसी में आपका निष्कर्ष निकल आता है। देखिए अभी मैंने क्या कहा आपसे, यहाँ पे इसने एक बात शब्द का प्रयोग क्या किया, जल्दी। अगर ये जल्दी शब्द का प्रयोग ना करता
तो हम ये मानते कि हो सकता है मुंबई से औरंगाबाद अन्य कोई साधन ना हो, केवल विमान ही हो। लेकिन जब हम यहाँ पे इसने बोला जल्दी के लिए, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं आपका कथन में कहा गया था कि केवल एक ही माध्यम है कि हम विमान से ही जाएंगे, इसका मतलब अन्य साधन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, सिंपल भाषा में बात करें तो पहला आपका कथन क्या है, कथन के अनुसार पहली पूर्वधारणा सत्य, जबकि दूसरी वाले में क्या करेंगे, इसको अमान्य मानेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे क्या करेगा पेपर में, आपको बंबई और औरंगाबाद को चेंज कर देता है, किसी और का नाम डाल देगा, या कोई स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ चेंजमेंट्स कर देता है। प्रश्न का माध्यम यही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है साफ वर्ड के लिए रिया गोल्ड क्रीम इस्तेमाल कीजिए। ठीक है भाई, आप सभी इस समय बोरे हो गए होंगे घर पे बैठे बैठे। साफ वर्ड, साफ वर्ड मतलब समझ पा रहे हैं, के लिए रिया गोल्ड क्रीम क्रीम इस्तेमाल कीजिए। एक विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन की चीजें हैं तो सत्य माननी पड़ेंगी। अब पूर्व धारणाओं में देखिए क्या क्या चीजें। पूर्व धारणा पहला और दूसरे में, पहले में क्या कहा गया, लोग साफ वर्ण के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। लोग साफ वर्ण के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों 100% है। कौन है ऐसा जो क्रीम लगाए और काले के गोरे के बजाय काला हो जाए? नहीं, सभी साफ वर्ण के लिए क्रीम का प्रयोग करना पसंद करते हैं। जैसा कि आजकल आ गया है बहुत सारी चीजें, एक से एक क्रीमें आ गई हैं, फेशियल है, मसाज है, ये सब क्या चीजें हैं, अच्छे दिखने के लिए लोग करते हैं। कि पहला वाला बिल्कुल सही होगा, लोग साफ वर्ण के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो क्रीम कब जानी जाएगी, जब हम उसका विज्ञापन करेंगे यानी एडवर्टीजमेंट करेंगे, तब वो क्रीम लोगों के माध्यम तक पहुंचेगी और लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका पहला बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्या कहा गया, लोग विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। लोग विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। भाई आप अगर किसी चीज को देखेंगे नहीं, किसी चीज के बारे में जानकारी होगी नहीं, तब आप कैसे उसको फॉलो करेंगे या उसको कैसे मानेंगे? तो इसलिए विज्ञापन तो बहुत बड़ा एक माध्यम है। तो आप सभी को क्यों हम सब कहते हैं कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल पर जुड़िए और जितना हो सकता है चैनल को शेयर करिए, क्योंकि आप अगर इसका लाभ उठा पा रहे हैं तो आपके मित्र या आपके कोई सहपाठी जो इस प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उन तक आपको इसके माध्यम तक जोड़ना होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। तो इसमें आपका दोनों ही विज्ञापन क्या हो जाएगा, एजम्पशन यानी पूर्व धारणाएं सत्य हो जाएंगी। तो जिस भी विकल्प पे दिया होगा आप उसको सत्य कर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं प्रश्नों पे। कपास के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास की फसल अच्छी ना होना जारी है। कपास की फसल अच्छी ना होना जारी है, ऐसा कथन में कहा गया। तो दोस्तों हम इसमें क्या क्या धारणाएं कर सकते हैं, पूर्व धारणाएं। इसका मतलब
कि जिस बीज का हम प्रयोग कर रहे हैं वो बीज हमारी क्या है, सही नहीं, या उसकी उन्नत किस्म हम ला रहे हैं तो उसमें भी अभी उतनी गुणवत्ता नहीं आ पा रही जितनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या हो सकता है कि हो सकता है वो खेत उस फसल के लिए उपयोगी ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो हम किस्म ला रहे हैं वो पुरानी हो, या वो मिट्टी उसको सपोर्ट ना कर रही हो। तो हम देखते हैं क्या क्या धारणाएं हो सकती हैं। पहली धारणा हमारी दी गई है, उन्नत किस्म के बीजों के बाद भी कपास की उपज में बढ़ोतरी संभावित थी। उन्नत किस्म के बीज देने के बाद कपास की उपज में बढ़ोतरी संभावित थी। अब दूसरा निष्कर्ष आपका कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, यानी जंक्शन, उन्नत किस्म के बीजों को देने से पहले उन्नत किस्म के बीजों देने से पहले कपास की उपज पर्याप्त थी। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, जितना टाइम प्रश्न को सॉल्व करने में नहीं लगता है उससे ज्यादा टाइम प्रश्न को नोट करने में लग जाता है। उसका रीजन ये होता है कि ये टोटल जो होते हैं प्रश्न आपके लॉजिक बेस्ड होते हैं, तो इसमें कंक्लूजन निकालने के लिए यानी अजम्पशन निकालने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना होगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है आपका, हमारे ये 3-4 प्रश्न चैप्टर्स ऐसे हैं जो लगातार बहुत ही माइनर डिफरेंसेस से उनको अंतर करना होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोगों ने क्या कहा। कथन में कपास के बीजों की उन्नत किस्म देने के बाद भी कपास की फसल अच्छी ना होना जारी है। इसका मतलब क्या है कि फसल में हमारा लाभ कम हो रहा है, मेहनत ज्यादा हो रही है। तो डेफिनेटली हम तब तक उसमें परिवर्तन करते रहेंगे जब तक हमारा लाभ ना ज्यादा होने लगे। पहला वाला पॉइंट क्या है, उन्नत किस्म के बीज देने के बाद कपास की उपज में बढ़ोतरी संभावित थी। तो दोस्तों मैंने आपसे अभी बताया, संभावना है, सकना है, समानता जैसा शब्द आ जाता है तो 100% आपका सत्य होगा। तो डेफिनेटली भाई हमने बीज क्यों बदले, क्योंकि हम एक उम्मीद कर रहे थे या संभावना कर रहे थे कि आने वाली जो हमारी फसल होगी वो पिछली बार से अच्छी होगी, तभी हमने उसके उन्नत बीजों का प्रयोग किया। तो ये तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं, उन्नत किस्म के बीजों को देने से पहले कपास की उपज पर्याप्त थी। दोस्तों ये बिल्कुल सत्य नहीं होगा। अगर पहले से ही हमारी उपज पर्याप्त होती तो हम परिवर्तन क्यों करते। हम अपनी तैयारी में सफलता लगातार पा रहे हैं तो अब हमें तैयारी में परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं। हमें क्या है, सफलता को निश्चित करने में ही बहादुरी है। अब आप उसको चेंज कर देंगे तो पता चले अभी तो आपकी तैयारी थी, सफलता हो रही थी और उसमें एक्सपेरिमेंट करके आप पीछे चले गए। ऐसा नहीं करना था। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगा। अगर हमें पर्याप्त मात्रा में कपास की फसल हो रही होती तो हम क्यों उसका बीज परिवर्तन करेंगे। तो इसमें निष्कर्ष केवल पहला सत्य होगा। चलिए अन्य प्रश्नों को और देखते हैं। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही है। कल आप सभी ने जैसा देखा था 31 मई थी, नो स्मोकिंग डे यानी धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। उसी से संबंधित प्रश्न आ गया है, देखते हैं। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है भाई, सिगरेट पीना स्वास्थ्य
के लिए हानिकारक है, ऐसा विज्ञापन है। ठीक है, एक विज्ञापन या वैधानिक चेतावनी लिख सकते हैं इसको, वैधानिक चेतावनी। आप सब देखते होंगे इस तरीके का, अगर कोई भी अल्कोहलिक पदार्थ होता है या वस्तु होती है तो उसमें वैधानिक चेतावनी जरूर लिखी रहती है कि आप इसका सेवन ना करें, ये हेल्थ के लिए हानिकारक है या आपके लिए ऑर्गन को खराब कर सकता है। तो इस तरीके से कोई ना कोई आप देखते होंगे, तो हर चीज का जो हानिकारक हमारे लिए उसमें कुछ ना कुछ चेतावनी जरूर होगी। अब इसमें पूर्ण धारणा हम देखते हैं क्या क्या हो सकती है। पहला कहा गया है सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ठीक है, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब ये जो हमारा दिया गया स्टेटमेंट, सिगरेट से स्वास्थ्य पर हानि तो होती है तो कंफर्म है, लेकिन कहीं पे भी हमारे स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कहा गया कि सिगरेट ना पीने से भी स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। देखिए, इसकी हानि तो है, ये तो कंफर्म है, लेकिन इसका लाभ परिणाम यानी जो नहीं पीता है उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर कथन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। हम वही तत्व को यहाँ पर प्रमाणित करते हैं जो तत्व आपका उसमें क्या हो, छिपा हो। ठीक है, तो ये पहला वाला आपकी पूर्ण धारणा क्या होगी, अमान्य होगी। ये हो भी सकती, नहीं भी, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि सिगरेट हमारे लिए क्या करता है, हानि पहुंचाता है हमारे हेल्थ को, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। कोई भी अल्कोहलिक चीज है तो हमारे हेल्थ पर नेगेटिव प्रभाव ही डालेगी। अब इसके बाद दूसरा क्या कहा गया है, वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं, वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं। क्या दोस्तों ये सही हो सकता है? जी नहीं, ये भी गलत होगा। उसका रीजन है कि इतनी चेतावनी देने के बाद तो लोग मान नहीं रहे हैं, इतना पी रहे हैं, और अगर चेतावनी ना दी जाए तो पता नहीं क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम सभी को पता है ड्रिंक करना हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पी रहे हैं। आप सबने देखा होगा अभी कोरोना में जो वाइन शॉप आपकी खुली तो पूरा भगदड़ी मच गया, सरकार ने उसको बिल्कुल ही बढ़ा दिया रेट, फिर भी लोगों ने पिया, जम के खरीद रहे हैं। तो देखिए, ये सब चीजें क्या है, लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या होंगे दोस्तों, अमान्य होंगे, यानी दोनों ही विकल्प गलत होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी अगली श्रृंखला मैं और बनाऊंगा जहां पे आपको और भी प्रश्न दिए जाएंगे। थोड़ा सा टाइम आपको इसलिए दे देता हूं क्योंकि आप भी ज्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करिए। तो कल का कुछ और हमारा नया क्वेश्चन होगा जिसके साथ हम इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।